रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणवामि पुनः पुनः। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनश्लाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुरनाम बपुए इनके पद बंदन किए नासहि विघ्न अनेक। हरि शरणं 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 हरि
भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री वेद व्यास भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जगत जननी यज्ञेश्वरी गौ माता की जय। श्री जड़खोर गौ धाम की जय। श्री पथमेड़ा गौ धाम की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से हम आप सबको भगवत कथा श्रवण और कथन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। इस कथा के मूल में जगन्नाथ महाप्रभु की बहुत बड़ी कृपा है। यूं कहें हम कि ये कथा जगन्नाथ भगवान ने दी है कलकत्ता वालों को। पिछले वर्ष जगन्नाथ भगवान के चरणों में पुरी में श्रीमद् भागवत की कथा हुई और उस भागवत कथा में इस कृष्ण प्रिया महिला मंडल के कुछ सदस्य कुछ माताएं पहुंची। इन लोगों ने पूरी कथा सुनी। बस वहीं से जगन्नाथ जी इनके हृदय में जाकर के बैठ गए। वो मानो शायद जगन्नाथ जी ने कहा होगा कि यहाँ तो हमने कथा सुनी है, एक बार कोलकाता में भी कथा हो और आप सबको भी वो अवसर मिले। तो जगन्नाथ जी की कृपा से ये शुभ अवसर हमें आया है। और आपको कहें बिना भगवत कृपा के और बिना संत कृपा के ये संभव नहीं है। संतों का सानिध्य हमें जो मिला ये जगन्नाथ जी की कृपा है। जब भगवान बहुत द्रवित हो जाते हैं, ठाकुर जी बहुत बड़ी कृपा करते हैं, तो उसका फल क्या है? प्रायः लोग मंदिर में जाएंगे, एक ही प्रार्थना करते हैं, भगवान कृपा करो। अगर भगवान की कृपा हम पर हो गई तो इसका प्रमाण क्या है? हमें अनुभव तो होना चाहिए कि भगवान की कृपा हो चुकी है। इसका अनुभव कैसे हो? गोस्वामी तुलसीदास जी विनय पत्रिका में वर्णन कर रहे हैं कि भगवान की कृपा का हमें अनुभव कैसे हो। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि जब द्रवहि दीन दयालु राघव तब साधु संगत पाइए। जब भगवान द्रवित हो जाते हैं तब संतों का समागम प्राप्त होता है। तो जगन्नाथ जी द्रवित हो गए, उन्होंने कृपा की, तो हम लोगों को संत समागम मिलने जा रहा है। कथा तो हम लोग सुनेंगे ही और फिर स्मरण रहे न रहे, इसलिए अभी पूर्व में ही आपको अवगत करा दें। इस कथा में हमारे पूज्य गुरुदेव मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज वह भी कल पधारेंगे। उनका दर्शन, उनकी वाणी का लाभ भी मिलेगा सबको। तो ये जगन्नाथ महाप्रभु की ही कृपा है। महाराज श्री इतने व्यस्त रहते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों का भाव भरा मनोहार, आप सबकी प्रार्थना महाराज श्री तक पहुंची, तो महाराज जी ने सहज में स्वीकृति दे दी कि एक दिन के लिए हम जरूर आएंगे। तो कल महाराज जी का पदार्पण होगा। तो ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, सफलता है। बड़े से बड़ा अनुष्ठान हो, उसकी सफलता इसी में है। कोई अनुरागी प्रेमी संत उस अनुष्ठान में आ जाए, समझो अनुष्ठान परिपूर्ण हो गया। और बड़े से बड़ा अनुष्ठान आपने किया, एक नहीं 1 लाख लोगों को एकत्रित कर लिया। अगर उसमें किसी भगवद अनुरागी प्रेमी संत का पदार्पण नहीं हुआ तो वह अनुष्ठान सफल नहीं है। ये हम नहीं कह रहे,
आप लोग खूब कथा सुनते, यहाँ के लोग सत्संगी खूब हैं, कथा के प्रति बड़ा प्रेम है और इस नगर में भगवत कथाएं होती ही रहती हैं। आप लोगों को विदित है भगवान ने युधिष्ठिर के द्वारा राजसूय यज्ञ करवाया। उस राजसूय यज्ञ में एक शंख रखा गया और भगवान ने कहा जिस दिन यज्ञ परिपूर्ण होगा ये शंख अपने आप बजेगा, और अगर शंख नहीं बजा तो समझो कोई ना कोई त्रुटि रह गई यज्ञ में। बड़े बड़े वैदिक विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया, उन विद्वानों की सन्निधि में यज्ञ का संपादन हो रहा था। यज्ञ की पूर्णाहुति भी हो गई पर वो शंख नहीं बजा। इतने बड़े बड़े विद्वान और साक्षात धर्मराज जहां पर यजमान बनकर के बैठे हों, फिर यज्ञ में त्रुटि होने की तो संभावना नहीं है, आखिर शंख क्यों नहीं बजा? उस समय भगवान ने कहा इस यज्ञ में कोई एक ऐसे महापुरुष रह गए हैं जो भगवान के बड़े प्रेमी हैं, बहुत अनन्य हैं हमारे, उनका पदार्पण नहीं हुआ है। जब तक वो नहीं आएंगे तब तक यज्ञ परिपूर्ण नहीं होगा। कौन रह गए? बोले इसी नगर में निवास करने वाले जिनका जन्म स्वपच कुल में हुआ है, वो हैं स्वपच वाल्मीकि। पूरी कथा हम आगे समय रहा तो 10वें स्कंद में करेंगे। उन्हें बुलाया गया और जैसे ही उन्होंने प्रसाद पाया तो शंख बड़ी जोर से बजा। पर ध्यान रखना, संत के प्रति थोड़ा भी अभाव हो जाएगा तो भी हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। भीमसेन लेकर के आए थे बड़े अनुनय विनय करके। द्रौपदी को पता चला ऐसे प्रेमी महात्मा है कि जब तक ये प्रसाद न पाए तब तक यज्ञ पूरा न हो, तो अपने हाथों से सुंदर रसोई तैयार की, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। और व्यंजन बनाने में माताओं का तो भाव ही अलग होता है। हाँ, वही व्यंजन बनाना इनको आता है, पवाना भी इनको ही आता है। तो द्रौपदी ने बड़े प्रेम से महाराज व्यंजन तैयार किए, ठाकुर जी के सामने पधराया, भोग लगा, उनके सामने जैसी परोसा, उन्होंने लेकर के सबको एक में मिला लिया। क्योंकि नारायण भगवत प्रेमी अनुरागी जो महापुरुष होते हैं वो वस्तु का, वो पदार्थ का स्वाद नहीं लेते। स्वाद तो ठाकुर जी ने ले लिया है, अब हमारे लिए तो प्रसाद हो गया है, इसलिए सब मिलाकर के वो पाने लगे। एक गिलास पाया, शंख बजा, लेकिन जैसे ही दूसरा ग्रास पाया तो शंख बंद हो गया, बजना बंद हो गया। भक्तमाल कार्तिक चरित्र का जहां वर्णन करते हैं प्रियादास जी, वो लिखते हैं कि भगवान ने शंख को एक छड़ी लगाई। भगवान के हाथ में एक छड़ी थी, शंख को छड़ी मारी और कहा इतने अनुरागी ऐसे प्रेमी महात्मा प्रसाद पा रहे और तू बंद हो गया। शीत शीत क्यों ना बाजी है, तुझे तो चाहिए था वो एक एक ग्रास पाए और तू हर ग्रास पर बजता, तब तो तेरी सफलता थी। उसी समय भगवान को अनुभव हुआ और मानो आकाशवाणी ने कहा इन संत के प्रति किसी का दुर्भाव हो गया है। भगवान ने कहा भाई किसी का इनके प्रति असद्भाव तो नहीं हो गया? द्रौपदी ने कहा हाँ, मैंने इतने प्रेम से भोजन बनाया था, सोचा था महात्मा कहेंगे कि पूड़ी बहुत अच्छी है, खीर का तो कहना ही क्या, और हलवा तो इतना बढ़िया बनाया कि क्या कहें, लेकिन उन्होंने तो सबको मिला करके एक में करके सीधे पा गए। भगवान ने कहा वो हमारे प्रसाद का स्वाद लेते, पदार्थ का नहीं। उनके प्रति तुमने असद्भाव किया, उनसे क्षमा याचना करो। जैसी क्षमा याचना की तो शंख बजा। तो केवल निवेदन करने का तात्पर्य इतना है कि बिना भगवत कृपा के संत का अनुग्रह नहीं होता है। तो हम लोग ये भाव जरूर करें कि आज भगवान जगन्नाथ हम पर निश्चित द्रवित हैं, उनकी बहुत बड़ी कृपा है, जो पूज्य मलुक पीठाधीश सदगुरुदेव भगवान का आशीर्वाद हम लोगों को मिलेगा। प्रथम दिवस शोभा यात्रा में थोड़ा समय लगा, आज कुछ विलंब हुआ, पर कथा का समय ठीक 1 बजे से है।
आप सबको ये बात ज्ञात हो चुकी है, हमारे आचार्य श्री योगेंद्र जी ने आपको बताया कि जड़खोर गोधाम के सहायतार्थ ये भव्य आयोजन होने जा रहा है। जड़खोर गौशाला के बारे में आप सब जानते हैं, जो वृंदावन से जुड़े हैं, ब्रज से जुड़े हैं, वो लगभग परिचित हैं। एक ब्रजमंडल की सुंदरतम गौशाला है और पूज्य हमारे गुरुदेव महाराज श्री के मन में ये भाव था कि ब्रजमंडल में गायों की तस्करी बहुत होती थी, तो ऐसा तो हो कि ब्रज की गाय कहीं बाहर न जाए। तो ऐसा विचार करके एक जगह निश्चित की। पूज्य पथमेड़ा वाले महाराज श्री भी साथ में थे, पूज्य महाराज श्री और अनेक महापुरुष। उन्होंने वो जगह चुनी गौशाला के लिए जो गोवर्धन से डीग है, डीग से भी आगे थोड़ी है, वो जगह आती है 84 कोस ब्रज की परिक्रमा के अंतर्गत। और वह वो जगह है जहां भगवान ने स्वयं गौचारण किया है। हमारी आप लोगों से प्रार्थना है, ब्रज में आप जाते हो, विहारी जी का दर्शन करो, करना चाहिए, लेकिन एक बार उस स्थल का भी दर्शन करके आओ जहां भगवान ने स्वयं गौचारण किया है। आज भी उनके चरणों की रज वहां पर पड़ी हुई है और वहां जाकर के आपको अनुभव होगा कि वही स्थल है। वहां पर एक शिला है हमारी गौशाला के निकट, जिस शिला को स्पर्श करके, छू करके भगवान ने शपथ ली है कि मैं ब्रज को, वृंदावन को छोड़ करके नहीं जाऊंगा। एक दोहा प्राय आप लोगों ने सुना होगा, ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तज अनत न जाऊंगो मोह नंद बाबा की आन। एक शिला को छू करके भगवान ने शपथ ली है, तो वो सौगंधनी शिला भी वहीं पर है, उसका दर्शन भी होता है। तो वहाँ आप सब पधारें। ऐसी विशालतम गौशाला है जिसमें अधिकतर नर गौवंश है, क्योंकि कसाईयों से छीना हुआ गौवंश है। और आप सब हरि भक्तों के समर्पित सहयोग के द्वारा बहुत जल्दी गौशाला आगे बढ़ी है और खूब सुचारू ढंग से हमारे यहाँ गौ माता की उपासना होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव का कथन है, हम गौ सेवा नहीं, गौ की उपासना करें, क्योंकि यही गाय कामधेनु है, तो उसकी उपासना हम सबको करनी चाहिए। आदि से अंत तक किसी पुराण को, इतिहास को उठा करके देखें, सबके मूल में गौ माता है। बिना गाय के हमारा धर्म ही संपादित नहीं होगा, हमारा कोई कर्म संपादित नहीं हो सकता है। तो उस गौशाला के सहायतार्थ कथा है। आज प्रथम दिवस हम लोग महात्मा की चर्चा करें। भागवत की कथा सुनने की महिमा अनंत है और भागवत का महात्म भी कई जगह गाया गया है। आप सब जानते कि भागवत महर्षि वेदव्यास की अंतिम कृति है। 17 पुराणों को लिखने के बाद भागवत की रचना की है। और आप लोग ये भी जानते हैं कि जो व्यक्ति लेखक होता है, उसकी जो अंतिम कृति होती है, जो आखिरी पुस्तक उसकी जो होती है, वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जीवन भर का अनुभव उसमें लिखता है वो। तो वेदव्यास भगवान की अंतिम कृति है श्रीमद् भागवत। इसलिए मानव को क्या करना चाहिए, मानव का जीवन कैसा होना चाहिए, अगर ये सीखना है तो श्रीमद् भागवत की शरण में आना पड़ेगा। मानव तन की सफलता भगवत दर्शन में है, श्री कृष्ण दर्शन में है। अब श्री कृष्ण का दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो, उसकी दृष्टि प्रदान करने वाला ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य योनि ऐसी है जिससे भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अगर वो अपने बुद्धि का और अपनी शक्ति का पूरा उपयोग भगवत प्राप्ति के लिए कर दे, तो उसे इसी मानव शरीर से भगवान की प्राप्ति हो सकती है। और भगवान की प्राप्ति के लिए और कुछ नहीं करना, केवल हृदय से इच्छा प्रकट करनी है। जिस क्षण हमारे मन में वो इच्छा प्रकट हो जाएगी, उसी क्षण परमात्मा मिल जाएगा। वो इच्छा प्रकट कैसे हो? बोले वो इच्छा प्रकट होगी भगवान की मंगलमय कथा सुनने से।
तो व्यास जी ने मानो जीव को भगवत प्राप्ति सहज में हो जाए, इसके लिए श्रीमद् भागवत की रचना की है। और भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण करते हैं। मंगलाचरण में किसी देवी देवता का नाम नहीं, मानो भगवान का ही स्मरण किया है। मानो वेदव्यास भगवान कह रहे हैं, हर पल हर परिस्थिति में भगवान का स्मरण करो। हम प्रातः उठें तो भगवान का स्मरण करें, कहीं जाएं तो स्मरण करते हुए जाएं, कहीं से लौट के आएं तो भगवान का स्मरण करें, क्योंकि स्मरण करने के लायक केवल परमात्मा है। बोले भाई, जिन भगवान का स्मरण करना चाहिए, जिनके स्मरण से अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, वो परमात्मा हैं कैसे? तो प्रथम श्लोक में महात्मा के उनके स्वरूप का वर्णन किया है। वो परमात्मा कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वो परमात्मा सत्स्वरूप हैं, अविनाशी हैं। देखो भाई, ध्यान उसका करना चाहिए, स्मरण उसका करना चाहिए जो त्रिकाल बाधित, जिसकी सत्ता हो। संसार का कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जिसका विनाश ना हो, क्योंकि संसार में जो आया उसे जाना पड़ेगा, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, चाहे व्यक्ति हो। आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर। बस अंतर केवल इतना है कि कोई सिंहासन चढ़ चला तो कोई बंधा जंजीर। आके जाना पड़ेगा। एकमात्र वो परमात्मा ऐसे हैं जिनकी सत्ता त्रिकाल बाधित है, जो परमात्मा निरंतर हैं। अच्छा, भगवान के लिए ऐसा नहीं कहा जाता कि भगवान हुए अथवा भगवान थे। भगवान की सत्ता वर्तमान में हुई है। जो पहले हो गए, बड़े बड़े वीर हों, चाहे वो शूरवीर हों, उनके लिए यही कहा जाता कि अमुक सज्जन बहुत पहले हुए, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लेकिन कोई भगवान के लिए कहता कि भगवान पहले हुए? अरे राम जी, परमात्मा आज भी हैं, और वो दर्शन करना है तो किसी संत की दृष्टि से देखो आप। लौकिक व्यक्ति का चरित्र जब कोई लिखता है तो भले ही लिख दे कि अमुक व्यक्ति पहले हुआ, लेकिन संत प्रकट होकर के जब परमात्मा के बारे में लिखते हैं तो लिखते नहीं हैं, वो देखते हैं, वही लिखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम जी के चरित्र को जब लिखा तो ये नहीं लिखा कि राम जी हुए। जैसी राम जी की झांकी का दर्शन किया और लिखने बैठे, गोस्वामी तुलसीदास जी की वो पंक्ति हमें अत्यंत हृदय स्पर्शी लगती है। ऐसा लगता है मानो लिख नहीं रहे, उनके सामने भगवान श्री राम प्रकट हो गए हों। गोस्वामी जी लिखते हैं, ठुमक चलत रामचंद्र, ठुमक चलत रामचंद्र, बाजत पैजनिया ठुमक चलत राम, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लट पटाय। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत, दशरथ की नवनिया। ठुमक चलत रामचंद्र,
बाजत पैजनिया ठुमक चलत रामचंद्र ठुमक। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते ठुमुक चलत मन उनके सामने